खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर बराए हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली गिरफ्तार। पीटीआई के साबिक सिटी मेयर स्वात शाहिद अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को स्वात से गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ 9 मई को तोड़फोड़, जलाओ घेराव और इश्तियाल दिलाने के मुकदमात हैं। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर न्याजी पर रकम देकर हमला कराने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन थे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है मुलजिम मोहसिन की जुबैर न्याजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई थी। 1 लाख रुपए एडवांस लिए, साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और इनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देनी होगी। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत कराची की वोटर लिस्टों में भी डाका जनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए। ये कौन सी जमहूरियत है? वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची की आवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज़ नईमुर रहमान का PRO बनने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफ़ाफियत से नाज़िम बने, इसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है, सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, रियासत का काम अवाम को रोज़गार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। कराची में बोरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर और अतराफ में बोरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ क़बाइली अज़ला में अफ़गान महाजिरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफ़गान महाजिरीन ने नमाज ईद अदा की। अफ़गान महाजिरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कराची के जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि खातून की जान बचाने की कोशिश की जो जुर्म बन गया। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात। बरतानिया, कनाडा और अमरीका में कम्युनिटीज़ तकसीम। बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में उन्होंने अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मुसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी और इक़्तिसादी अदम मुसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़। भावताओ और तकरार, वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 1 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों के सौदों में तेजी। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया वो लेकर चल पड़ा। जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवरों को बेचकर घर को चले गए, कुछ को खरीदारों का इंतजार। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर रखने का इतराफ। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी। 2021 की मुबैयना ऑडियो के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। अपने स्टाफ से बातचीत के दौरान भी ट्रंप दस्तावेज के सफात पलटते हुए कह रहे हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करवाना चाहते हैं। ट्रंप कहते हैं ये तो जनरल माइक मिली का प्लान था। महकमा दिफा ने उनको मंसूबा भी पेश किया। दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। अब तक ट्रंप खुफिया दस्तावेज अपने गैर कानूनी तौर पर रखने की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने खुफिया दस्तावेज रखने पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की है। नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो IMF से नया कलीलुल मुद्दती स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है।
शहबाज शरीफ ने MD-IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इयादा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इक़दामात किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़। नेथन पोर्टर का कहना है नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दामात के बाद जल्द मुआहदे पर पहुंचे और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं।